आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग हमारी मदद करें, सभी लोग यहाँ पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इन पेड़ों को बचाएँ। वो लोग मानस लोग यहाँ पे जन सैलाब लेके आए, तभी शायद इस प्रोजेक्ट को रोका जाएगा। हमारे आने वाली पीढ़ी तो उनको तो सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा ऑक्सीजन का। ये पेड़ नहीं है, ये कटी हुई लाशें समझिए आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी उस हाईवे पर है जो देहरादून से ऋषिकेश की ओर जाता है और रोजाना इस हाईवे से गुजरकर तकरीबन 17,500 लोग इधर से उधर जाते हैं। इस वक्त यहाँ पर कटे हुए पेड़ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है जिससे इस हाईवे का चौड़ीकरण होना है, इसे 4 लेन और 6 लेन बनाया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से विकास और पर्यावरण को लेकर बहस छिड़ गई है और इस बहस में स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन के कई लोग यहाँ मौजूद हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध के बावजूद कटे हुए पेड़ इस बात का सबूत हैं कि विकास के लिए हमें पर्यावरण की बलि किस कदर देनी पड़ रही है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या सच में इस हाईवे की जरूरत है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीतांजलि नेगी है, मैं देहरादून से हूँ और हम लोग यहाँ पर कल भी आए थे। कल भी हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा आज सुबह कल यहाँ पे ये पेड़ नहीं कटे हुए थे। आज हम सुबह आए, हमें बहुत दुख हो रहा है कि कल हम इतनी देर तक यहाँ पे रुके इनको बचाने के लिए, लेकिन हम इन्हें नहीं बचा पाए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग हमारी मदद करें, सभी लोग यहाँ पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इन पेड़ों को बचाएँ। मैम, आपको क्या लगता है कि यहाँ अगर ये पेड़ इस तरह से काटे जाएंगे तो पर्यावरण को कितना नुकसान इससे हो सकता है? देखिए, पर्यावरण को तो ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं ऑल ओवर यूनिवर्स वर्ल्ड में। उसके अलावा इस साल देहरादून में जिस तरह से गर्मी पड़ी है, आप उसका रिजल्ट है कि आप पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाएंगे उतनी गर्मी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा उत्तराखंड, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश पर्यटन क्षेत्र में है और अगर लोग दिल्ली से आते हैं यहाँ पर तो वो देखने क्या आएंगे। अगर आप इसको कंक्रीट के महल खड़े कर देंगे, रोड बना देंगे, हम सब तो यही देखने आते हैं देहरादून से भी, तो अगर यहाँ पे सड़कें ही सड़कें रहेंगी तो शायद दिल्ली वाले भी इधर नहीं आएंगे। और आपका जो पर्यटन क्षेत्र बनाने का कार्य चल रहा है उत्तराखंड को, जो इनकम है पूरी तो वो पर्यटन क्षेत्र से ही आती है, तो शायद वो ठप हो सकती है। पर हाँ, मैं ये कहूँगी कि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं, उनके बच्चे होंगे, शायद वो इस सुंदरता को नहीं देख पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसके अलावा आपको पता है मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे सांस की बीमारियां बच्चों को पैदा होती ही हो रही हैं, वो शायद उत्तराखंड में भी शुरू हो जाएं। इसलिए मेरी अपील है जनमानस से जो नियर बाय हैं, जैसे कि भानेवाला, डोईवाला, ऋषिकेश के नियर बाय लोग, रानी पोखरी से आए, वो लोग मानस लोग यहाँ पे जन सैलाब लेके आए, तभी शायद इस प्रोजेक्ट को रोका जाएगा। बस मेरी अपील उनसे यही है। मैम, ये कटे हुए जो पेड़ हैं इनके जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? इसे मैं सभी लोगों को मानती हूँ जो इसको बचा नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी धरोहर है हमारे पेड़ पौधे, तो हम इसको नहीं बचा पा रहे। और मुझे नहीं लगता कि इस रोड में कोई चौड़ीकरण का ज़रूरत है। यहाँ पे कोई चौड़ीकरण का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम शांत रोड है। हम ऋषिकेश से ऊपर आते ही अपने गाड़ियों के एसी बंद कर देते कि हम शुद्ध हवा खाएंगे, लेकिन जब ये पेड़ पौधे कट रहे हैं तो कहाँ से शुद्ध हवा मिलेगी? किसको शुद्ध हवा मिलेगी? हमारे आने वाली पीढ़ी तो उनको तो सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा ऑक्सीजन का। आने वाला टाइम बहुत जल्दी ये आने वाला है, तो इसीलिए मेरी सबसे अपील है, जितने भी नियर बाई है, प्लीज़ आओ और हम आप लोगों के लिए हैं। हमें अकेले हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हम सबके लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। तो सबके सब प्लीज हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि वो आए यहाँ पे और अपना इस पर्यावरण को बचाए। मैम, कितनी देर जी? मैं ये कहना चाहूँगी कि विनाश पर विकास कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, इसलिए विकास के हम विरोध में नहीं है, लेकिन हम विनाश के विरोध में, जो आपको चारों तरफ दिख रहा होगा। ये पेड़ नहीं है, ये कटी हुई लाशें समझिए आप पेड़ों की। और जो आने वाले समय में आप कल जब हम यहाँ पे देख रहे थे तो बहुत दुख हुआ, अंदर से हृदय मेरा फट रहा था। वो इसलिए नहीं, वो इसलिए भी क्योंकि हमारा पर्यावरण जो अनमोल है, हमें जो गॉड गिफ्ट फ्री में मिला हुआ है, हम उसका विनाश कर रहे हैं। और आज भी मैं देख रही हूँ जिस जन सैलाब को, जनमानस को यहाँ होना चाहिए था, वो घर में, अभी भी घर में ही है। तो प्लीज़ आप लोग आइए, इस विनाश को रोकिए।
बस यही अपील। जी मैम आप कब से धरना दे रही हैं यहाँ पे? देखिए, आई तो मैं कल भी थी, लेकिन कल हम बारिश की वजह से, क्योंकि देहरादून से बारिश थी, आज हम फिर आए हैं। और आज ही नहीं, हम हर जगह जाएंगे जहाँ जहाँ ये पेड़ कटान होता है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे आने वाली पीढ़ी को हार्म करेगा, हमको ही नहीं। और उत्तराखंड में यही नहीं, ऋषिकेश यहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं थी खैर 4 लेन की। चलो फिर भी पर्यटन के नाम पे जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वैसे भी उत्तराखंड के कई जगहों में, देहरादून की जैसे और भी ये कालसी की तरफ ये जो भी हो रहा है पेड़ कटान, तो वाकई यहाँ देहरादून की जो लोकल लोग हैं वो इस मात्रा में नहीं आ रहे। कोई भी जो भी इस पेड़ कटान के कार्य को कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पार्टी कोई भी हो, लेकिन हमें फिलहाल ये देखना है हमारा वातावरण को नुकसान हो रहा है, तो उससे हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान होने वाला है। सांसें मुश्किल हो जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर बिकने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी भी दुख सबसे बड़ा मुझे यही हो रहा है कि यहाँ पे हम चुनिंदा लोग हैं और जितनी यहाँ पे लोगों को आना चाहिए था उतने लोगों का योगदान यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मैं लोगों से अपील करूँगी कि कहीं भी पेड़ कट रहा है तो अगर आप अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं ना, तो पेड़ों को भी बाल बच्चों की तरह आप देखिए और अपने दिल में पीड़ा होनी चाहिए। एक पेड़ के साथ कई सांसें जा रही हैं, तो मेरा यही संदेश है आम जनता को। हम आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे सैकड़ों पेड़ ऐसे दिख रहे हैं जो कटे हुए हैं और आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं। जैसे मैम ने बताया कि दिन में तो धरना चल रहा है, लेकिन रात को पेड़ काट दिए जा रहे हैं। ये नया पेड़ जो कटा है ये कल रात का कटा है, तो इसको किस तरह से रोका जा सकता है? सर, अब हमारी तरफ से तो यही कोशिश है कि हम इनको मतलब जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं इसीलिए करें कि रोकें। अब इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके से इस विनाश को रोक के विकास करें, वो सरकार के हाथ में। हम लोग तो अपना एक राय दे सकते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम रोकना चाह रहे हैं, लेकिन मेन जो है वो सरकार के ही हाथ में है और वो करेगी। नहीं तो अदरवाइज आप देख रहे हैं जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, वो किस चीज़ का कारण है? वो यही है जो ये पेड़ कटे जा रहे हैं। हमारे देहरादून में कभी पानी नहीं भरता था, अब जगह जगह जल भराव की समस्या हो रही है, तो ये इन्हीं चीज़ों के ही कारण है जो ये पेड़ों का विनाश हो रहा है। तो हमारी यही अपील है कि हो सके तो इसको रोकें और जितने भी जनमानस हैं वो जरूर आए और इसमें सहयोग करें। देखिए, ऐसे ही कई लोग हैं, दर्जनों लोग यहाँ नजर आएंगे जो इस विकास या यूं कह लीजिए इस विनाश के खिलाफ हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाकई में पेड़ काटने की तो जरूरत नहीं थी। यहाँ तक अगर आप डामरीकरण करते तो यहाँ तक आप सड़क ला सकते थे। इस पेड़ को काटने की, इस तरह के जो इतनी दूरी पर पेड़ हैं इनको काटने की जरूरत नहीं थी। और मेरे ख्याल से सड़क के दोनों छोरों पर पेड़ कटान का काम चल रहा है। ये महिलाएं बता रही हैं कि दिन के समय जब तक संभव हो पाता है यहाँ पे धरना देती हैं, लेकिन रात को यहाँ पे इस तरह ये नया पेड़ जो कटा है काटा गया है और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे देखिए विकास तो होगा लेकिन पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मिली जानकारी मुताबिक तकरीबन 3000 पेड़ ऐसे हैं जिन्हें काटा जाएगा और यहाँ पर ऋषिकेश से भानेवाला तक लगभग 20 किलोमीटर का ये चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। कहना ये है कि यहाँ पर बहुत जाम लगता है। जो यात्री यहाँ से यात्रा के लिए आगे जाते हैं या उधर से इधर आते हैं वो जाम की समस्या से जूझते हैं। लेकिन फिलहाल लोग इसके खिलाफ हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो तो बिल्कुल इस बात के खिलाफ हैं कि यहाँ पे पेड़ काटे जाएं और उस तर्ज पर आप विकास करें। देहरादून से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, फिल्मी।